वो आपको बता दें तो लोहारू के बाद टोहाना में भी भिड़ते नजर आए। टोहाना के समय गांव में कांग्रेस के दो गुटों में झड़प हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। कार्यक्रम में मामूली का सुनी के बाद आप देखिए तस्वीरें अब आपको दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर हाथापाई यहाँ पर हो रही है, लात घूंसे यहाँ पर चल रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं के बीच आप देखिए चुनावी दौर चल रहा है और इस बीच कांग्रेस के अंदर खाने किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लोहारू के बाद अब टोहाना की आप तस्वीरें देखिए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टोहाना और लोहारू की तस्वीरें। किस तरीके से ये आपस में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के अंदर के दो गुट आपस में झगड़ गए, लात घूसे चले, जूतम पेजार चला। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ मामूली सी बात को लेकर यहाँ पर किस तरीके से कार्यकर्ता जो है आपस में कुछ इस तरीके से भिड़ गए कि वो ये भूल गए कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं और चुनावी दौर है। ऐसे में ये तस्वीरें बता रही हैं। आप देखिए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरीके से हाथापाई हुई सभी के सामने और जमकर लात घूसे जो हैं वो यहां पर चले। हंगामे और झड़प का वीडियो ये सामने आया है जो कि चिंता का विषय भी है जरूर हरियाणा कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक तरफ अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार में लगी हुई है हरियाणा कांग्रेस, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का ये हाल बना हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है केवल ढींगरा जी आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, अभी क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है, आप लोग भी काफी व्यस्त होंगे चुनावी प्रचार प्रसार में अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये सब क्या चल रहा है? जमकर लात घूंसे चल रहे हैं, दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। क्या चल रहा है अंदर खाने? नहीं देखिए, हो सकता है कोई थोड़ी बहुत उनमें से किस बात हो गई हो, मुझे मालूम नहीं है, पर आपने कहा है तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपस में अगर कोई बात हुई है तो उसको सुलझा लिया जाएगा। हमारे नेता है वहाँ पे, अगर कार्यकर्ताओं में कोई कहा सुनी हो किसी की हो भी जाती है तो आपस में बैठ करके सारी चीज का सोल्यूशन होता है, तो वो कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जरूर हर एक आदमी की ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं केवल ढींगरा साहब तो दिक्कत तो पार्टी को होती ही है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी होता है कार्यकर्ता पार्टी की। और ये एक नहीं दो जगह की तस्वीरें, लोहारू और टोहाना की तस्वीरें सामने आई हैं जो हम अपने दर्शकों को, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रहा होगा ये तस्वीरें। देखिए, हर नेता अपने हर जो कार्यकर्ता होता है अपने नेता के समर्थन में काम करता है, और उसके बीच में अगर किसी की कहा सुनी हो भी गई तो उसको बैठ करके ही सुलझाया जाता है। बैठ करके सुलझाएंगे उसको। जहां तक भिवानी महेंद्रगढ़ का सवाल है, राव इंद्रजीत जी बहुत ही वोट से, ज्यादा वोट से जीतने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कांग्रेस में बहुत उत्साह है, क्योंकि बीजेपी के जो 10 साल थे इसके अंदर बहुत बुरी हालात की प्रदेश की और देश की। ठीक, केवल ढींगरा जी आ रही हूँ आपके पास। आप इसे उत्साह बता रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का ये उत्साह अपने पर भारी ना पड़ जाए ये देखना होगा। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। विजेंद्र नेहरा जी, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लोहारू और टोहाना की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आपस में भिड़ंत इस तरीके से। अब केवल ढींगरा साहब तो कह रहे हैं देखिए उत्साह यहाँ बना हुआ है, छोटी मोटी बात है, वो तो पार्टी के अंदर खानी चले, लेकिन चुनावी दौर में इस तरीके से जूतम पेजार चलना, हाथापाई चलना, ये कैसे शोभा देता है? देखिए मैडम, कभी कभी दिल की बात जुबान पे आ ही जाती है। अभी केवल जी ने जो बोला, आप उनको वीडियो दोबारा से सुना देना। उन्होंने बोला राव इंद्रजीत जी की बहुत बड़ी जीत होगी। इनको ये भी नहीं पता भिवानी महेंद्रगढ़ से इनके प्रत्याशी का नाम भी इनको नहीं पता, या फिर इनको ध्यान नहीं है, या फिर इनके दिल में राव इंद्रजीत जी का विषय चल रहा है। इन्होंने उनकी जीत के लिए कामना की है अभी। और जहां तक इन्होंने खुद माना है कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर हर नेता का अपना एक कार्यकर्ता होता है, उनमें लड़ाई हो गई होगी, कोई बात नहीं। मुझे लगता है देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर यही समस्या है। इसके अंदर पार्टी संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, देश समाज नाम की कोई चीज नहीं है। व्यक्तिगत राजनीति करते हैं ये लोग, व्यक्तिगत इनके कार्यकर्ता होते हैं। सबके कार्यकर्ता अलग अलग बंधे हुए हैं, इसलिए जूता बाज रहा है, लठ बाज रहा है, सोटा आपस में बाज रहा है, इनमें एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। और अपने प्रदेश के प्रभारी के लिए अब शब्द बोलते हैं, उनके लिए मुर्दाबाद के नारे बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुर्दाबाद के नारे बोलते हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर आज समस्या ये है कि हुड्डा कांग्रेस जो असली कांग्रेस है वो असली कांग्रेस ही हुड्डा कांग्रेस से बहुत दुखी है।
और असली कांग्रेसियों ने संकल्प लिया है कि हुड्डा कांग्रेस को खत्म करना है, और हुड्डा कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि असली कांग्रेस को खत्म करना है। ये दोनों मिलके आपस में कांग्रेस को और कांग्रेसियों को खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे का कांटा निकाल रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे समर्पण के साथ हमारे नेता जनता के बीच में पसीना बहा रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को हराने में, कांटा निकालने में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसीलिए बीजेपी सवाल उठा रही है। केवल ढींगरा जी, जब घर में टूट हो तो पड़ोसी अक्सर मजा ले लेते हैं। अब पार्टी में अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे, और हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और अलग अलग नेताओं की यहाँ पर जो प्रमुखता है वो तो जग जाहिर हमेशा देखने को मिलती ही रहती है। चाहे फिर वो जब टिकट वितरण हुआ था तब भी हमने बहुत सारे बयान सुने थे। देखिए, जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अनिल विज का हाल देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी औकात पता लग गई कि मैं 6 बार का एमएलए था और बीजेपी में मुझे अपनी औकात पता लग गई। आज जो अरविंद शर्मा है वो उनके हालात देख लीजिए, आप दूसरे इनके एमपीओ के हालात देख लीजिए। सभी की वहां पे जो हरियाणा के बीच में जो लोगों के बीच में विद्रोह हो रहा है जी, वो इनका जग जाहिर है। कोई ऐसा नेता नहीं बचा जिसका विरोध नहीं हुआ। हरियाणा के जितने 10 की 10 सीटों पे जो एमपी लड़ रहे हैं, लेकिन केवल ढींगरा जी, पार्टी को मजबूत तो पार्टी का कार्यकर्ता करता है ना, ऐसे भिड़ेगा तो पार्टी कैसे मजबूत होगी? देखिए, सारे कार्यकर्ता ने आपस में कोई कहा सुनी हो गई। मैंने आपकी बात कबूल ली, मान ली, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इनके जनता इनका विरोध कर रही है। जब जनता ही विरोध करने लग जाए तो फिर तो काम खत्म है, समझ लो इनका जाने का टाइम है, क्योंकि जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया और बहुत बुरी तरह से विरोध हो रहा है। विजेंद्र नेहरा जी, ऐसा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के एमपी विजेंद्र नेहरा जी, ऐसा है क्या? केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि जनता विरोध कर रही है, इन्हें तो जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब पता लग जाएगा सब कुछ। देखिए, ये तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें करते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने इनको सबक सिखाया। 10 की 10 लोकसभा बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारी थी, बड़े अंतर से हारी थी। यहाँ तक कि पूरे देश के अंदर जो सबसे बड़ी 3 जीत हुई थी, उस 3 जीत में से 2 हमारे हरियाणा की थी, जिसमें से करनाल नंबर 2 पे, फरीदाबाद नंबर 3 पे थी। इस बार भी ऐसे ही होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ही दिन में लोकसभा के 10 कार्यालय खोल देती है, 90 की 90 विधानसभा के कार्यालय एक ही दिन में एक ही समय पे बड़ी बड़ी रैलियां करके खोल देती है। हमने विजय संकल्प रैलियां माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हर विधानसभा में जाके कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार सबसे तेज चल रहा है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, ना इनमें संगठन है, ना नेता है, ना नीति है। इनके रोहतक के जो विधायक थे, उन्होंने खुद ने, अभी उनका वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है कि दीपेंद्र जी को हारने से कोई नहीं रोक सकता। इनकी जुबान पे भारतीय जनता पार्टी का राग चढ़ा हुआ है। अभी केवल जी भी इससे पहले भाजपा प्रत्याशी का नाम ले रहे थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपनी पहले से परिणाम पता है, इनकी हार तय है, और इनका संगठन भी नहीं है, नेता और नीति भी नहीं है, कुछ भी कांग्रेस पार्टी के पल्ले नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र नेहरा जी आपका और केवल ढींगरा जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर खाने में चल कर रहा है जब कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ रहे हैं।